प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया हसन मुर्तज़ा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। वेलकम टू द शो हसन साहब। ये बताएं कि हुकूमत ने आप पर पाबंदी लगाई है, आपका इत्तेहाद है पीडीएम के बैनर तले, मौलाना साहब उसके रूह रवां हैं, गवर्नमेंट कह रही है जलसे नहीं करने, आप लोग कह रहे हैं जलसे करने हैं, और वो कह रही है आप जलसे कर भी लेंगे तो हमारा आप क्या कर लेंगे। तो आप ये बताएं कि आप उनका कुछ कर भी नहीं पा रहे, कर भी नहीं सकते बकौल हुकूमत के, और कोरोना जो है वो फैल रहा है, क्यों आप लोग जो है वो फुल स्टॉप नहीं लगा रहे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जहां तक ताल्लुक है हुकूमत के कहने का, इस हुकूमत का तो कोई विजन ही नहीं है। जब पहले हम कहते थे कि सॉरी जी, कि कोरोना फैल रहा है और आप लॉकडाउन करो, तो उस वक्त इमरान खान साहब फरमाते थे कि कोई जरूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब ये अपनी नालायकियां और नाअहलियां जो है वो कोरोना के पीछे छुप के उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। तो हसन साहब देखें, आप वो ये नहीं कह रहे आपको कि आप जलसे ना करें, वो ये कह रहे हैं कि आप जलसे मौखर कर दें, और मौखर करने के बाद कुछ अरसे के बाद आप जलसे कर लें। नहीं, गुजारिश ये है ना जी कि हमने तो इन्हें कहा है कि उन 26 नकात पे बैठ के बात कर लो, वो 26 नकात मान लो, उसमें से जो तुम समझते हो कि अवामी फलाह के मंसूबे हैं या नकात हैं, उन्हें तस्लीम कर लो। जो आप समझते हो कि इससे अपोजिशन को फायदा पहुंचता है, वो बेशक ना करो, लेकिन तुम वो करोगे तो अपोजिशन जो है वो इस बात पे गौर करेगी कि वो इसको 2-4 महीने के लिए मौखर कर दे, क्योंकि बुनियादी जो चीजें हैं वो अवामी इश्यूज हैं। ऑपोजिशन कहती है कि अवाम के पास ना पीने का पानी है, ना खाने के लिए रोटी है, ना अद्वियात है, ना इस पेट्रोलियम मसनूआत मिल रही हैं, ना गैस मिल रही है, बिजली की लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये सारी चीजें जो है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो हमें फराहम करे, और वो नहीं कर पा रहे, वो इसमें नाकाम है, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है, वो उनकी अपनी नालायकियां हैं, उनका कोई होमवर्क नहीं था, उनके पास कोई टीम नहीं है जिससे वो काम चला सकें। सर देखें, आज वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने जो पाकिस्तान का इदारा नहीं है, एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसने पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज़ को सराहा है कोरोना के हवाले से, और उसने ये कहा है कि हम पाकिस्तान डे जो है वो 25 तारीख को डेडिकेट करते हैं कि ये पाकिस्तान डे के तौर पे ये दिन मनाया जाएगा। तो दुनिया के इदारे जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो किसी काम के नहीं हैं, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है। इससे कबल हमने वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट देखी, हमने और बहुत सारे ममालिक के सरबराहान की देखी जिन्होंने मोतरफ हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन के, इमरान खान साहब के, आप कह रहे हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। देखें जी, ये डिबेट कहीं और चल पड़ेगी, कहीं और निकल जाएगी। मेरी गुजारिश है, अगर आपकी एक लम्हे के लिए मान भी ली जाए कि ये सारी बातें ठीक हैं और हम बड़ी इस टाइम आइडियल सिचुएशन में, ये देखिए ये छपी है, ये मेरे पास खबर है, इसमें छपी हुई है, वो लोगों को गुमराह कर रही है। तो मैं ये तो एक चीज तो ये है कि अपोजिशन के कॉल पर कोई बंदा बाहर ही नहीं निकलेगा अगर आइडियल सिचुएशन है। और दूसरी चीज ये है कि ये सारी चीजें इन पे तो हम तब बहस करें ना कि आम आदमी को जो पाकिस्तान में रह रहा है उसको कोई इलाज की सहूलतें मिल रही हैं, उसकी तालीम के मामलात हल हो चुके हैं, उसके रोजगार के मामलात हल हो चुके हैं, इन्होंने अपने वादे पूरे कर दिए हैं। इन्होंने आज तक आकर किया क्या है जिससे पूरी दुनिया के इदारे इनको बेहतर कह रहे हैं? कोई एक चीज जिसको इन्होंने कंट्रोल कर लिया हो, कोई महंगाई पे काबू पा लिया हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर लिया हो, क्या किया है इनका? कोई गुड गवर्नेंस के नाम पर। अब सर जरा पीडीएम के इत्तेहाद पे बात करते हैं, कोरोना से कदम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताएं, जो बिलावल साहब ने, आपके पार्टी के ज़ाहिर है वो चेयरमैन है, रूह रवां हैं, बिलावल साहब ने एक इंटरव्यू दिया बीबीसी को, उसकी बाज़गश्त है, पुरानी बात हो गई। उसके बाद पीडीएम के इत्तेहाद के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। आप ये बताएं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस इत्तेहाद को लेकर, और आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके जो चेयरमैन है और आपकी जो पार्टी है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा रहेगी और यूं ही चलता रहेगा सिलसिला आगे? देखिए जी, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हमारा माजी इस बात का गवाह है कि हमने कभी भी इत्तेहाद में कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी भी खराबी नहीं आई। हमने इत्तेहाद बनाए, नवाबजादा साहब ने भी इत्तेहाद बनाए,
और एक पूरी तारीख भरी पड़ी है जब से 47 से पाकिस्तान बना है, उस वक्त से अगर आप देख लें तो काफी इत्तेहाद बने और उनमें पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल थी, आज जिस पे हम जिन 26 नकात पे हमारा इत्तेफाक हुआ और पीडीएम बनी और हमने अपनी मूवमेंट जो है मुत्तहिदा मूवमेंट स्टार्ट की, उन 26 नकात पर पीपल्स पार्टी कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। और अगर कोई इसके अलावा हो तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर ले आए, उस पर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, और अगर मुत्तफिका तौर पर उस पर फैसला हो गया कि हमने ये भी करना है तो पीपल्स पार्टी उसकी भी पाबंद होगी। बाकी अब सवाल उठते हैं जी, किस टाइम कोई कह देता है जी सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ेंगे, किस टाइम कोई कह देता है कुछ नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये कबल अज़ वक्त चीजें डिस्कस करने वाली हैं। टाइमली जैसे जैसे वक्त आता जाएगा, जिस तरीके से हालात आगे चलेंगे, पीडीएम भी उस पर अपने फैसले लेती जाएगी। ये बताएं, आप जनवरी में हुकूमत को घर भेज रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये कहा गया है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कि ये हुकूमत जनवरी तक की मेहमान है, तो एक महीना रह गया, एक महीने बाद इमरान साहब अपनी कैबिनेट समेत घर जा रहे हैं नहीं है? इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह जाएंगे जी। और अगर वो ना गए तो आप उसका क्या रिबटल देंगे? क्योंकि 126 दिन का धरना तो इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ दिया था। उन्होंने कहा था कि जी -1 फार्मूला में चाहिए। इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ माइनस चाहिए। वो उनको साइड में नहीं कर सके इतने स्ट्रॉन्ग धरने के बाद। आप किस तरह, किन बेसिस पे ये कह सकते हैं कि जी आज ही आप मेरे से उसका रिबटल भी पूछ रहे हैं और उसको मिला रहे हैं आप 126 क्योंकि सर आपने जिस तरह कहा है, जितने कॉन्फिडेंट आप हैं, आपने कहा है कि जी एक महीने बाद वो चले जाएंगे, हमें बताएं ना किस तरह जाएंगे। कानूनी तरीकाकार जो है वो कानून में मौजूद है, असम्बलियाँ मौजूद हैं, फेडरल है, प्रोविंशियल है, अदलिया मौजूद है, एक कानूनी रास्ता है। हमें बताएं किस तरह आप करेंगे। कह देना और वो खत्म हो जाना तो एक हवा में तीर वाली बात है। नहीं, हवा में तीर नहीं छोड़े जा रहे जी। मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि कबल इस वक्त हम क्या आपको बताएं जी। हम आपको अपना सारा रोड मैप दे दें, प्लान दे दें कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये वक्त के साथ साथ आप देखेंगे एक महीना रह गया, कितना टाइम रह गया जिसके लिए हम आपको अभी से ये सारी चीजें बता दें। और जिस धरने से आप हमें कंपेयर कर रहे हैं, वो आप सारी कौम जानती है कि उंगली के इशारे पे गए थे। हमारा जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, और एक महीने का टाइम दिया है, कोई एक साल का नहीं, 6 महीने का नहीं है, जनवरी का टाइम है, दिसंबर गुजरने दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जी कि वो घर जाएंगे और आईनी तरीके से जाएंगे। कोई गैर आईनी तरीका नहीं है, कोई बैकडोर जो पॉलिसी है वो नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये अवामी जद्दोजहद से ही जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद थे।